स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागत। इस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहीं क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। तुम जो न आते हम तो मर जाते, कब तक अकेले जिंदा रहते। तुमसे कहें क्या बीती जो दिल पे, दर्द जुदाई सहते सहते। आज हमारे प्यासे दिल पे बन के घटा तुम छाए तो, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार केसरिया साफो सर पे है, कमर बंधी तलवार, घोड़ी चढ़ तोरण ने आया। माता
शोनी दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार के जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फंस गया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपकी ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन यू कैन। सपने लेकर भागकर जीवों में आशा है, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझे, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रोशन तुम्हीं से दुनिया जगमग उजाला कर दो। रोशन तुम्हीं से दुनिया जगमग उजाला कर दो। अज्ञानी मन को मेरे तुम ज्ञान ज्योति दे दो। अज्ञानी मन को मेरे तुम ज्ञान ज्योति दे दो। तू ज्ञान रूपी सागर बन जा मेरा खिवैया। तू ज्ञान रूपी सागर बन जा मेरा खिवैया। मझधार में है नैया गुरुजन दिखा किनारा। मझधार में है नैया गुरुजन दिखा किनारा। रोशन तुम्हीं से दुनिया जगमग उजाला कर दो। रोशन तुम्हीं से दुनिया जगमग उजाला कर दो। राही तू बन जा मेरा, मुझको डगर दिखा दे। राही तू बन जा मेरा, मुझको
की छोटी नहीं थी। अरे बाल पकड़ो, बाल उड़ रहे हैं। कारणों से कुछ बच्चे को नहीं हो सके क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, ढंग से एग्जाम से। एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, कोई भी आपको बोले कि नीट करना है, IIT करना है, सीधा मुझे बोलना, मेरा जो मन है मैं करूँगा, जो मेरे को अच्छा लगे। और बाकी जो सर है जैसे कंचन मैम है, उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम, रिचा मैम हो गए, हमारे मिस मैम, इनका क्यूट सा मदर जैसा चेहरा, और अदर टीचर सूत्रकार सर, सज्जन सर, श्रीराम साहू सर, बहुत सारा का नाम मैं मिस कर पा रहा हूँ, बट मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस देखा हूँ, पर इन लोगों के प्रति प्यार, बच्चों के प्रति भावना और इनके काम करने का जो जुनून, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा मैंने। अभी भी वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। मैं वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ, इंडियन नेवी में। अभी मेरी पोस्टिंग गोवा एयरपोर्ट पे है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर विद्यालय से कुछ भी मैसेज पास हो रहा हो तो मेरे तक आता है और मैं उसका तुरंत रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ। सज्जन सर हो गए, संतोष सर हो गए, ये मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना कि विद्यालय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मैं बिल्कुल बहुत उत्साहित था कि इसको अटेंड करूँ। मेरी 18 तक छुट्टियाँ थी, सिस्टर की शादी थी, मैं एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी जस्ट इसके लिए बढ़ाया कि मैं इसको अटेंड कर सकूँ। बट मेरा एक और बड़ी है वसीम, मेरे से एक क्लास सीनियर है, वो आ नहीं पाया, केपी तो मेरे साथ आ गए हैं। मैं यहाँ आया, वास्तव में बहुत खुशी मिली मेरे को। मैं फील कर रहा हूँ जब यहाँ जस्ट एंटर हो रहा था, तो आई फील दैट कि मैं कुछ ऐसे स्कूल से निकला हूँ जहाँ से मेरे को ऐसा आउटपुट मिला है कि अदर स्कूल में कहीं पढ़ता तो नहीं मिलता। थैंक्स टू गवर्नमेंट, ये श्रम विभाग विद्यालय चलाया गया। मेरा भाई ये यशवंत प्रजापति नवोदय विद्यालय से जस्ट पास आउट हुआ है। ये नवोदय में था तब मैं भी फील करता था काश मैं भी नवोदय में होता। बट जिस दिन मैं इस स्कूल में आया, मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, फील के मैं नवोदय से कम में नहीं हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, जस्ट फॉर थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम। और मेरे को क्या मेरी ट्रेन है, मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना है वापस। मैं इसलिए सर को बोला था मेरा फर्स्ट में नाम डाल देना ताकि मैं थोड़ा बोल के चला जाऊँ। मैंने जस्ट पीछे ब्लैक बोर्ड पर टाइटल देखा, सफलता की कहानी। तो इतना कहूँगा कि सफलता की कोई कहानी नहीं होती है, सफलता की कभी कोई कहानी नहीं होती है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मेरे को किसी ने बताया है, मेरे साथ जो अदर सीनियर्स वगैरह रहते हैं। बस इतना कहूँगा कि सफलता की कहानी नहीं होती है, सफलता का संघर्ष होता है और परिणाम आता है, सब लोग उसको कहानी बना देते हैं। से भी महान है। तो निश्चित तौर पर छात्र योगेश प्रजापति ने जननी और जन्मभूमि दोनों का ही ऋण चुकाया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अपने पुनः विचार व्यक्त करने के लिए पूर्व छात्रा पुनी सोलंकी को जोरदार करतल ध्वनियों के। मैं हमेशा कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं आज अच्छे से बोलूँगी, क्योंकि पूरी स्कूल टाइम में मैं कभी नहीं बोल पाई। मैं बहुत खुल के सुना चाहती थी पर मैं नहीं पाई। मैं क्या करूँ? मैं सोचती हूँ कि मेरे साथी हैं जो मेरे जूनियर थे, वो अच्छे से दिए। मैं खुल के अच्छे से बोलना चाहती थी, हर कार्यक्रम में भाग लेना चाहती थी। मैं लेती भी थी पर मैं बहुत 4 बजे से पढ़ाई शुरू करते थे। कभी तरुणा मैम, कभी पूजा मैम, जो हमें कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तुमको 100 नंबर लाना है। मुझे आज भी याद है। बहुत दुख होता है कि जो मैम ने बोला था वो हम नंबर नहीं ला पाए, पर कोशिश करते हैं कि आगे भी स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और मैं सभी मेरे जूनियर्स को कहना चाहूँगी कि यहाँ के टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वो कहीं नहीं पढ़ा सकते ऐसा। वो जी जान लगा के हमें पढ़ाते हैं और वो हमें हर जगह टॉप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे छात्र हर जगह टॉप हो, हर एक छात्र पे वो बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं। और मुझे ये पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अच्छे से तैयारी करना। यहाँ पे रहते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, पर जब अपन यहाँ से निकल जाते हैं तो तब लगता है कि थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए कोशिश करना कि अभी ही मेहनत अच्छी रखें, बाकी पछतावा ना हो बाद में। धन्यवाद। बधाई। प्लीज बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये जो नवोदय विद्यालय की जो कल्पना थी, इसका उद्देश्य यही था कि जब हम लोग आप सब ग्रामीण परिवेश से अधिकतर लोग आते होंगे और
बैकग्राउंड की बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात छोड़ूँ या अपने परिवार की बात छोड़ूँ तो अभी भी हमारे सारे जो रिश्तेदार हैं संबंधी वो बिल्कुल सामान्य जीवन जैसा होता है गाँव का, वैसा ही जीते हैं। ये बताने का मेरा कुछ इतना मकसद है क्योंकि मेरे पिताजी ने या मेरी माता जी ने तय किया कि हमें शिक्षा देनी है उनको, और हर संभव प्रयास किया कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमें क्षमता है, उसके अनुसार हमको अवसर मिले और उस अवसर का ईश्वर की कृपा थी। हम लोगों ने पढ़ाई की, मेहनत की और आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने। कल मैं भी मंच के उस वक्त थी। तो बताने का इतना मतलब है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम पढ़ाई कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं जो हमको कहीं भी पहुँचा सकती है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ जन्म लिया है, क्या परिवेश है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। हमारे सामने हजारों ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं कि बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले लोगों ने बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां प्राप्त की, बहुत नाम किया अपना, परिवार का, देश का, विश्व भर। तो ये बस हमको जो अवसर मिलता है, जैसे कुछ बच्चों को जिन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई, जिन्होंने अपने अनुभव बताए, उनको अवसर मिला पढ़ने के लिए, एक अच्छा विद्यालय मिला, अच्छे शिक्षक मिले जिन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने विशेष रूप से मेहनत की और उनके पेरेंट्स ने उनका पूरा सपोर्ट किया जो जितना भी उनसे बन पड़ा। तो एक सामान्य परिवार का बच्चा आज मेडिकल भी पढ़ रहा है, कल डॉक्टर बन जाएगा, कितने लोगों की सहायता कर रहा होगा। एक बच्ची अभी झाबुआ से रहने वाली है, मैं कुछ दिन झाबुआ में लेकर गई थी तो मुझे भाई अपनापन महसूस हुआ इसलिए। और वहाँ हमें वहाँ के लोकल डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं जो वहीं के रहने वाले हों, और डॉक्टर की समस्या वहाँ हमेशा रहती है। मैंने उससे यही कहा कि पढ़ने के बाद झाबुआ में जाके जरूर डॉक्टर वहीं रहना, वहीं काम करना। तो ये अपने आप में मतलब हमारे लिए, आपके लिए, हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात होती है जब हम बहुत सामान्य परिवार से निकल के उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो जिनसे नए बच्चे यहाँ बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे होंगे, शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा, समझ नहीं होगी, जब हम सब उम्र में तो हमने भी कुछ समझ नहीं थी। तो ये निश्चित रूप से जो आपकी उम्र है, ये हर तरह से अनुभव प्राप्त करने की है। मैं कहूँ आनंद की है, आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। जैसे अभी जो लास्ट में बच्चा उसने कहा भी, बीच में कई लोगों ने कहा स्कूल में है तो स्कूल का आनंद लीजिए। शिक्षक जो होते हैं, मतलब मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल के शिक्षक, सबके नाम याद है और कई लोगों से बात भी होती रहती है। आप आज आपका भाई को देखा तो मुझे याद है, उसके साथ मैं भी अपने पटना के रहने वाले हूँ। तो मैं गई और ऐसे ही अचानक से एक से बात हो गई, उन्होंने कहा कल आ जाओ, स्कूल आ जाओ, सबसे मुलाकात हो जाएगी। और हम पहुँच गए वहाँ गए तो आपको अलग ही तरीके से फील किया जाता है। वो शिक्षक जो आपको डांटते थे, मारते थे और बहुत सारी चीज़ें वो आपको आज सम्मान से आप करके बात कर रहे हैं, कई बार ये भी लगता है। लेकिन जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं इसीलिए आपकी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहूँगा शायद स्कूल में, लेकिन ऐसा ही प्रश्न मेरा भी है। और इसीलिए मुझे कहने में बिल्कुल भी संतोष नहीं कि कोई भी कहीं पहुँच सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मन में ठानने की बात है और थोड़ा सपोर्ट सिस्टम आवश्यक होता है आपको। तो आप जितने लोग यहाँ हैं जिनके पास सपोर्ट सिस्टम है, कभी आप यहाँ पे हैं, आप बस बची है बाकी जो आपकी मेहनत की वो पूरा का पूरा आपको करना है। बहुत सारी सुविधाएं शासन ने आपको दी हुई है, उद्देश्य भी यही है कि हमारे जो जैसे समुद्र विश्वविद्यालय हमारे शहर के आपके बच्चों के लिए ही खोला गया है, परिवारों के लिए खोला गया है। तो जिससे हमें ये अनुभव ना हो कि कोई मिडिल क्लास परिवार का बच्चा या कोई जनरल का बच्चा या ऑफिसर के बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करते हैं वो चीज़ें हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को न मिल पाए, ये अवसर खत्म करने के लिए ये प्रारंभ किया गया है कि कम से कम समान जो अवसर करते हैं। आप लोग कितने लोग तैयारी किए होंगे किसी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव, आपको संविधान पढ़ा होगा, संविधान कहता है अवसर की समानता। तो यही है वो अवसर की समानता कि आप कहीं के भी हो, आपके पास एजुकेशन की समान अवसर है। इसके बाद जो करना है वो आपको करना है, आप कोई इसके बाद कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको पढ़ाई के लिए विद्या का अवसर दिया गया, आपके पास शिक्षक है, आपके पास बहुत
सुनाए हैं। कुछ जो कमियां हैं, जो इशूज हैं, उन्हीं के लिए हम लोग प्रयास ऐसा करते हैं कि सरकार ने समझ लिया है चीज़ों को होने में एक चीज नई शुरुआत की गई है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए आपकी प्रिंसिपल से बात हुई है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है इम्प्रूवमेंट की, तो लोग प्रयास करेंगे कि वो कमियां पूरी कर पाए। लेकिन पढ़ाई आपको करनी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना तो मेरी शिक्षक के स्कूल में वो हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना अपने पढ़े स्वर्ग नहीं मिलता। तब मुझे कभी समझ नहीं आई कैसी बात कर रहे हैं, बिना अपने पढ़े स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग कैसे मिलेगा, आपको तो क्या मतलब है। अब समझ में आता है कि उसका मतलब क्या था। जब तक आप अपने आप को मांग नहीं देंगे, जो संघर्ष की बात हुई, अपने आप को उनसे बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना कुछ करे। तो पढ़ाई ही एकमात्र शिक्षा, एकमात्र आप लोगों के पास अवसर है और आपके सामने जीवित उदाहरण बैठे हुए हैं इतने सारे, जिन्होंने अपना, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ 2-3 पीढ़ी आगे अपने आप को, अपने परिवार को ले गए हैं और ले जाएंगे। तो इसी तरह से जो हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं, ऐसे ही होता है कि कोई पढ़ लिख गया, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी जगह कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो नहीं करेंगे जो आपके पीछे वाले करते हैं, और यही हमें चाहिए। कि आपको और कमिटमेंट भी है, मैं वो ज़्यादा है, इसलिए मैं वो जॉब करने जा रही हूँ। अभी हम लोग सोचेंगे उसके बाद मैं जॉब करेंगे, आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखें, मैं वापस आके आपको ज्वाइन करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं आज के स्टूडेंट सभी पालकों, छात्रों और बच्चों। मेरा योगेंद्र में नजर पड़ गई है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे ही सिलेक्शन मेरा हुआ था, सर को पता चला था, तो सर ने सबसे पहले यह कहा था कि बेटा अगर कोई जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर याद करना। तो बहुत ही अच्छा लगा था। और एक स्टूडेंट को यही चाहिए होता है कि आपको कोई कहे कि हाँ हम आपके पीछे हैं, आप करो, आगे बढ़ो। और ये बहुत अच्छा लगा इस सामुदायिक परिवार की तरफ से। आपको एक बार और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बुलाया, और इसकी वजह से बहुत सारे जो नहीं मिल, बहुत साल हो गए थे कि 2-3 साल बाद मिल रहे हैं, सीनियर मिल रहे हैं, सर मिले। और हाँ, एक और बात याद आई है कि जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपके पास बहुत अच्छा स्टेज है, यहाँ पे आप आके परफॉर्मेंस करिए। आपके पास म्यूजिक के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके पास आर्ट के लिए बहुत अच्छे टीचर है, कंप्यूटर के लिए सब कुछ सुविधा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ ऐसा ना करें कि किताब की कीड़ा बन के रह जाए, किताब ही पढ़ते
आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी